अच्छा, आपको बहुत-बहुत भद्दा-भद्दा बोला गया है, जितना अगली हो सकता था, जितना कड़वा हो सकता था, आपको सब बोला गया है। इनफैक्ट अब आपको अपने शरीर से घिन आने लगी है। आप ये मान कर के चलते हैं कि नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा ही भद्दा इंसान हूँ, जो इस संसार के अंदर शायद हक ही नहीं रखता कि वो और लोगों से जाकर के बात कर सके। इनफैक्ट अब आपके मन को ये लगने लगा है और आपकी बॉडी को भी ये लगने लगा है कि आप बहुत ही भद्दे दिखने वाले इंसान हो। तो ये वाला वीडियो आपके लिए, और मैं आपको बता दूँगा, आपके दिमाग को, आपका जो भी मन है वो एक्सपोज़ हो जाएगा आज कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप जो चीज़ें सोचते हो वो चीज़ें बकवास ही होती हैं और बकवास के अलावा कुछ भी नहीं होती। तो यानी कि अगर आपके पैमाने जो भी हैं आपकी अगलीनेस के अंदर, वो जो भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा बोला हो तो वो इसलिए आपके घर कर गई है, या आपका जो पैमाने होते हैं किसी चीज़ को, पैरामीटर्स जो होते हैं मानने की चीज़ें होती है, वहाँ आपने मान लिया हो कि यार ये इंसान तो मुझसे खूबसूरत दिखता है, मैं तो नहीं दिखता हूँ ऐसा। तो भी ये वाला वीडियो आपके लिए, और ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर मोटिवेशन पाना चाहते हैं, या 3 मिनट के अंदर जिनको सक्सेस चाहिए होती है। ये वो वाला वीडियो, और ये मेरा जो चैनल है ना, कभी ऐसे वीडियोस बनाएगा भी नहीं। मैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल वीडियोस नहीं बनाता हूँ जो मतलब 2-2 मिनट के लिए, मतलब उनको कुछ नया देखना है। हर चीज़, हर सेकंड, हर क्षण के लिए उनमें कुछ नया देखने का उत्साह जाग जाता है। तो मैं कभी भी ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। इनफैक्ट अगर आप ऐसे प्राणी हैं जिनको हर क्षण कुछ नया देखने की आदत पड़ चुकी है, तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही प्यारे शब्दों में कि आप ये वाला वीडियो छोड़ करके चले जाओ, ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है। तो कहानी कुल मिलाकर के ये है कि आपको सोसाइटी ने बता दिया है, जता दिया है कि आप बहुत अगली इंसान हैं, आपसे भद्दा दिखने वाला इंसान इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, सबसे पहले मैं कौन होता हूँ, ये सब चीज़ें आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चलेगी, एंड आप रियलाइज़ करोगे कि आप अपने बारे में कितना अनुचित, गलत, निकृष्ट सोचते हो। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप इनफैक्ट आप बहुत अच्छे इंसान हो, जिस को पृथ्वी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर रियल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये नेचर खुद कहती है कि उसे किस प्रकार के इंसान चाहिए होते हैं, और आप वो इंसान हो। ठीक है? तो आपको सोसाइटी ने कितना ही बोला हो, आपको किसी लड़की ने, किसी लड़के ने कितना ही ज़्यादा गलत बोला हो, आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को मानने पर अब विवश हो रहे हो। और ये जो चीज़ें आप सोच रहे हो अपने बारे में गलत-गलत, ये सोचने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो ये वाला वीडियो आपके लिए आया है ना, आपकी होम स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको गाइड करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है, तो यार एटलीस्ट उन पे ट्रस्ट करो, मुझ पे मत करो। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि यार मैं जब बचपन में छोटा था, ऑफ कोर्स बचपन में सभी छोटे होते हैं, लेकिन मैं भी छोटा था, तो मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया गया था। जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था, ठीक है, तो मैं थोड़ा फेयर स्किन टोन वाला इंसान रहा हूँ। इनफैक्ट अब भगवान की दया से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके हैं, बट उस टाइम पे मेरे बाल डार्क गोल्डन हुआ करते थे, मतलब ब्राउन गोल्डन हुआ करते थे, और वो बहुत ज़्यादा शाइन करते थे। दूर से लगता था कि यार ये कोई अलग प्रजाति के बाल हैं। और इनफैक्ट इसके लिए मुझे मेरी जो क्लासमेट हुआ करते थे वो बहुत बुरा बोलते थे। तो मेरा जब स्किन टोन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर हुआ करता था, मतलब मैं थोड़ा अलग दिखता था उन लोगों से, और उनका इतना ज़्यादा नहीं होता था स्किन टोन। ठीक है? तो उस वजह से मुझे वो लोग ब्रिटिश बोलते थे, मुझे अंग्रेज़ बोलते थे, और मुझे बहुत दुःख होता था। मतलब मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उन चीज़ों को अब वापस से रिकॉल कर सकूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनफैक्ट एक इंसान ने तो मुझे अंग्रेज़ की नाजायज़ औलाद भी बोल दिया था। तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट कर दी थी यार। ऑफ़ कोर्स मेरे अंदर इतना सामर्थ्य, मैं छोटा-सा बच्चा था यार। मुझे क्या चाहिए था? मुझे दोस्त चाहिए थे, या मुझे चाहिए था कि मैं जैसे नॉर्मल लोग अपने ग्रुप में खेलते हैं या जिनके दोस्त होते हैं, मेरे भी दोस्त हों, बस इतना चाहिए था मुझे। लेकिन शायद लोग मुझे बहुत अलग नज़रों से देखते थे, और वो चीज़ मुझे डराती थी, भयभीत करती थी कि यार मैं क्यों हूँ ऐसा? इनफैक्ट मेरे को बचपन में इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी ना अपने आप से, कि मेरे अंदर नहीं था कि यार मैं क्यों हूँ लोगों से अलग। इनफैक्ट मुझे लगता था कि वो लोग नॉर्मल हैं, मेरे अंदर कुछ गलत चीज़ें हैं। मतलब मैं एक अब नॉर्मल इंसान हूँ। और मुझे इतना बुली किया था, इतना, जितनी लिमिट नहीं होती ना, उससे मतलब उससे भी नीचे जा कर के वो बुली करते थे। तो ऑफ़ कोर्स अब चीज़ें मुझे हॉन्ट नहीं करती हैं, तो अब कोई अगर इंसान मुझे गलत बोलता है तो मैं स्माइल करता हूँ कि ये भाई मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है। तो इसीलिए मैं घबराता नहीं हूँ, ठीक है? तो बचपन में मुझे जो चीज़ें अब देखने को मिली ना यार, वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, मतलब वो बहुत अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मेरा बचपन ऐसा कोई स्पेशल बचपन नहीं रहा है बच्चों की तरह, कि भाई बचपना होता है ना कि कई बचपन की यादें होती हैं। मेरे तो बचपन की यादें क्या हैं यार? मेरा यही है कि मेरे को बुली करते थे, मेरे को कुछ भी कोई उठा करके कुछ भी बोल देता था। इनफैक्ट मैं अपने आप को कितना ज़्यादा ये मान के चलता था कि यार मैं क्यों हूँ ऐसा? मेरा स्किन टोन ऐसा क्यों है? मैं क्यों नॉर्मल लोगों की तरह नहीं दिखता था? इनफैक्ट मैं अपने आप से घृणा ऐसे करता था कि यार ये जो स्किन टोन होता है ना, जो मेरा था उस टाइम पे, कि यार ये स्किन टोन बहुत गंदा है, ये किसी का नहीं होना चाहिए, भगवान करे ये किसी का ना हो। बट बताऊँ, बाद में जब आज मैं चीज़ें ये सब सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ इंसान था।
बताऊँ, वो लोग मुझसे इनसिक्योर फ़ील करते थे। वो मुझ जैसा कभी दिख नहीं सकते थे। ये सच है। वो अगर अपने संपूर्ण ब्रह्मांड के या इस जन्म के कालखंड को उठा करके देख लें और वो श्रेष्ठ कर्म करने लग जाए ना, तब भी उनके अंदर वो ऑरा नहीं आएगा जो मेरा पैदाइश में हुआ है। और उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत गंदा-गंदा बोलता था, बहुत। और मैं अकेला पड़ा रहता था। बचपन में फ़ोन-वोन तो हुआ नहीं करता था। तो ऑब्वियसली मैं तो एक इंट्रोवर्ट बच्चा था, मेरे तो दोस्त भी नहीं थे। तो वो सब चीज़ें होती थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती थी। मैं यार, सब मज़े से क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ एन्जॉय कर रहे हैं और मैं घर में साले कमरे के अंदर बैठ कर के कुछ कर ही नहीं रहा। मेरा दोस्त ही नहीं है, मैं किससे बात करूँ? ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ में, पता है? लेकिन बाद में जब आप ये आज का जो दिन है ना, आज का पर्टिकुलर दिन, ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा खुशी देता है कि यार मैं अच्छा हूँ इंसान, मैं बहुत प्यारा इंसान था, मैं बचपन में भी बहुत अच्छा दिखता था, मैं आज भी बहुत अच्छा दिखता हूँ। तो ये चीज़ें आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं, लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि मेरा एनवायरनमेंट गलत था। मेरे साथ में जो एनवायरनमेंट मुझे मिला, क्लासमेट हो गए हैं या गली के बच्चे हो गए हैं, तो वो मुझे इसलिए बुली करते थे क्योंकि वो लोग इनसिक्योर फ़ील करते थे। वो अपने आप को बिना मुझसे बात किए इन्फीरियर मान लेते थे, मुझे सुपीरियर मान लेते थे और उस वजह से वो मुझे बहुत ही गलत-गलत बोलते थे। वो जब चीज़ें होती थी बचपन में, वो सारी चीज़ें जब होती थी ना, तो उस टाइम पे मैं अपने आप से बहुत इनसिक्योर फ़ील करने लग रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ या मैं एक भगवान ने मुझे बहुत गलत बनाया है या जो भी थी। तो ऐसा कुछ था नहीं वैसे। बट मेरे एनवायरनमेंट में वही सब टॉक्सिक लोग थे जो मुझसे घृणा करते थे, जो मुझसे इनसिक्योर फ़ील करते थे बिना किसी रीज़न के, जबकि मैंने कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो कभी किसी लड़की के लिए ऑब्जेक्टिफाई शब्द भी नहीं बोलता था। लेकिन फिर भी 9th क्लास तक वो सब बच्चे मुझे तो गलत बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो गलत-गलत बातें भी कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं करता था ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद भी मैं एक अच्छा इंसान था, ठीक है? लेकिन मैं अपने आप से घृणा इसलिए करता था क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता था, क्योंकि मैं ये मेरी गलती नहीं ना, ये उनकी गलती है, ये उनके पर्सपेक्टिव की गलती है, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान था और वो चीज़ आज मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट देकर के जाती है। सेम आप लोगों के साथ होता है ऐसा, पता है? आपके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं फॉर रियल, लेकिन आपका एनवायरनमेंट गलत है। वो लोग आपको विवश करते हैं, अपने आप पे आप क्वेश्चन मार्क खड़े करते हो क्योंकि यार कर रहे हो आप, क्योंकि उन लोगों ने आपको वो सिर्फ वही चीज़ें दिखाने के लिए या देखने के लिए विवश कर दिया है कि नहीं तू भद्दा दिखता है, तू अगली दिखता है, जबकि आप अगली दिखते बिल्कुल भी नहीं हो। हर इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है। और अगर आप इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो यार, मुझे तो समझ में ये नहीं आती। आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये अगर हमको कोई बुली कर रहा है ना, तो हम अपना स्टैंड लेने वाले इंसान होने चाहिए कि यार चल ठीक है, तू जैसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, मैं तेरे जितने लिमिट तक तो नहीं गिर सकता हूँ, परंतु मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं बच्चों के साथ खुश रहने वाला इंसान हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं पपीज़ को देखता हूँ, मैं किटेन्स को देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं और नेचर को देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं अच्छे लोगों को देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, मैं बूढ़े लोगों को देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता। ये आपको अपने अंदर से प्राउड आना चाहिए, क्योंकि आप एक स्पेशल इंसान हो और आप एक ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो किसी के फ़िज़ीक पे, किसी की स्किन टोन पे, किसी के बॉडी के ऊपर या किसी के बॉडी पार्ट के ऊपर या किसी के बाल पे कुछ ऐसा अनर्गल घृणित आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो या उन्हें बुली नहीं कर रहे हो। आप किसी को इस तरह से नहीं देख रहे हो कि यार देखो इसकी बॉडी का पार्ट ऐसा है, इसका चेहरा ऐसा है, इसका स्किन टोन ऐसा है। इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हो। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि आप एक बुरे इंसान हो, आप भद्दे दिखने वाले इंसान हो। ये चीज़ कभी ना आए अब आपके दिमाग में, ठीक है? तो ये थी पहली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि एनवायरनमेंट बदलो, फ्रेंड सर्कल बदलो। अगर ऐसी टॉक्सिसिटी में रह रहे हो जहाँ आपको सब बोल रहे हैं, इनफैक्ट आपका सो कॉल्ड एक फ्रेंड ग्रुप भी है, ठीक है? लेकिन वो सभी लोग मिलकर के आपको गलत-गलत बोल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से दूर जाओ। दोस्त मत बनाओ। ऐसे दोस्तों से, ऐसे कज़न से, ऐसे फैमिली मेंबर से दूर होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि वो आपको फिर ट्रॉमा नहीं दे करके जाएगा। अगर आप उनसे अलग हो जाओगे तो फिर खुश रहने लग जाओगे आप। तो इन चीज़ों को समझो, ठीक है? अगली चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक अब मैं आपको एक कहानी तो नहीं है ये हमारे राजस्थान की सच्चाई है। महाराणा सांगा का नाम सुना होगा आपने। तो महाराणा सांगा का महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है? तो बहुत नाम है उनका, ठीक है? तो आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा उनके बारे में, यदा-कदा छोटा जैसा भी है, तो पढ़ा होगा। तो उनका बताते हैं कि उनकी एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, ठीक है?
यानी कि हो सकता है कि फेशियल स्ट्रक्चर उनका भी सही ना हो, बिगड़ा हुआ हो, ठीक है, इस चीज़ को तो एडमिट किया जा सकता है ना। लेकिन आज भी हिस्ट्री के अंदर उनकी कहानियाँ विद्यमान है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाला और वैसा जिगरा रखने वाला इंसान था। क्या वहाँ पे सुंदरता मापी गई उस इंसान की? नहीं मापी गई। शकुनी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। शकुनी को आज चलिए आप एक नेगेटिव शेड में पेश कर रहे हैं, और होता भी है, वो नेगेटिव ही इंसान था, बट क्या वो एक बुद्धिमान इंसान नहीं था साथ ही साथ? भगवान कृष्ण के बारे में भी ऐसे बहुत सारे मिथ हैं कि वे श्याम वर्ण के हुआ करते थे। और ये भजन तो सुना ही होगा आपने कि वो बोलते हैं ना कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो शायद हो सकता है कि स्किन टोन तो उनका भी अच्छा ना हो भगवान कृष्ण का, लेकिन ऑरा था, ज़बरदस्त ऑरा था। या हम बात करें वो किंग बॉल्डविन IV की, पूरा चेहरा या उनका जो पूरा बॉडी था वो पूरी तरीके से कुष्ठ रोग से ग्रसित था, उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन आज भी इतिहास के अंदर उस व्यक्ति का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। चेहरा तो उसका भी अच्छा नहीं होगा। स्किन टोन से कभी ये डिसाइड नहीं होता कि आप अगली हैं या नहीं, ठीक है, कि कोई इंसान अगर गोरा है तो हो सकता है उसका एनवायरनमेंट वैसा हो। यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर जो लोग पैदा होते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ सर्दी रहती है बहुत ज़्यादा, तो दैट्स वाई उनका जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है। ये सच बात है ना, इसमें तो मैं कुछ ऐसी अनसाइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के अंदर आप जाकर के देख लीजिए, अफ्रीका के देशों में जाकर के अगर आप देखोगे, युगांडा, जिम्बाब्वे, यहाँ अगर आप जाकर के देखते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सो दैट्स वाई वहाँ के लोग काले पैदा होते हैं। तो क्या आप उनको अगली बोलोगे क्या? ऑफकोर्स लोग बोलते हैं, लेकिन वो मूर्ख होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि शक्ल से कभी डिसाइड नहीं होगा, आपकी स्किन टोन से कभी डिसाइड नहीं होगा कि आप एक सुंदर इंसान हो, अच्छे इंसान हो या नहीं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस क्राइटेरिया को मैं कंप्लीटली डिनाई करता हूँ। यू शुड नॉट वरीड अबाउट योर स्किन टोन और योर फेशियल स्ट्रक्चर, यू शुड नॉट। अब आपके मन में अगर ये बातें घर कर चुकी हैं कि अब आप एक बहुत अगली इंसान हो, तो किस तरीके से इस चीज़ से निजात पाया जाए, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन्स की होती है वो होती है उसकी फिजिक। पहला सुख निरोगी काया। शक्ल भाड़ में गई। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि लड़कियां भी कंसिडर नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा कि कोई इंसान कितना हैंडसम है या नहीं। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं और मैं उसकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर भी नहीं जाऊँगा कि कौन कैसा कैसा, ठीक है, वो ठीक है, शक्ल जो है जो जो आकर्षित हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बॉडी इज़ द मेन पार्ट। बॉडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको आपको सुंदर नहीं श्रेष्ठ और शानदार बनाना है। कैसे? व्यायाम करके, जिम जा करके, अच्छा अच्छा खाना खा करके, अच्छा अच्छा खाओ तो अच्छा अच्छा पियो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्र दैट आई कैन गिव यू। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस अपने आप में इतना आत्मविश्वास पैदा करो कि आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ में जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, फिजिक अच्छी करो, हेल्थ अच्छी बनाओ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक अच्छी हेल्थ बनाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप भूल जाओगे कि लोगों ने आपको गलत बोला है, आपको अगली बोला है। इनफैक्ट आपके अंदर भी वो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या आप एक अगली इंसान हो, वो क्वेश्चन कभी नहीं उठेगा अगर आप अपनी फिजिक बना लेते हो तो अच्छी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे मेहनत कर रहा हो, अपनी बॉडी को अच्छी करने में मेहनत करो, तो आपकी अगलीनेस चली जाएगी। सच बता रहा हूँ मैं। और बॉडी अगर आप कर लेते हो ना सही, फिजिक अच्छी कर लेते हो आप अपनी, तो आपका फेस तो यार वैसे भी बहुत रेयरली मैंने देखा है कि चलिए ठीक है तो ठीक है, पर लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है शक्ल से। हाँ, वो एक एक्सपेक्शन होते हैं कि वहाँ जहाँ लोग कंसिडर करते हैं कि ये बहुत सुंदर इंसान है। ऑफकोर्स सोसाइटी के अंदर पैमाने होते हैं, पर अगर आपका फेस अच्छा नहीं है, आप मानते हो इस बात को, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप मूर्ख इंसान हो। फेस कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट फेस मेरे हिसाब से तो बहुत लास्ट वाली चीज़ है, लेकिन अगर आपकी फिजिक अच्छी होती है ना, तो आप सोसाइटी के अंदर अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। फॉर रियल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोग आकर्षित होते हैं आपकी बॉडी पे, ना कि आपके फेस पे, ठीक है। फेस तो पिल्ले का भी होता है, क्यूट, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इस पार्ट को आपको समझने की ज़रूरत है कि फेस मैटर नहीं करता है। इस बात को समझो। मैं आपको आज लिख करके एक गारंटीड पेपर पे साइन करके दे देता हूँ कि फेस मैटर नहीं करता है। आप पूछ लेना किसी से भी।
उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आती है वो आता है आपका नॉलेज, कि आपका नॉलेज कैसा है, ठीक है, आप किस तरह से बातें करते हो, कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन नॉलेज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर कोई मुद्दा आपको मिल रहा है, कहीं डिस्कशन करने का आपको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो आप वहाँ पर किस प्रकार से अपनी बातें रख पा रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके पॉइंट्स वैलिडेशन और ये वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस टाइम पे। तो आपका नॉलेज जो कि बढ़ सकता है बुक रीडिंग से, और बुक रीडिंग करना एक अच्छी बात होती है। तो अगर आप बुक रीड करते हो तो उससे नॉलेज एक्सपेंड होता है। इनफैक्ट आप अगर एजुकेशनल यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं आपको, तो वो देखना चाहिए आपको। तो वहाँ से भी आपको मदद मिलती है, राइट। तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपका नॉलेज पे अगर आप काम करते हो रादर दैन फेस पे काम करने की बजाय, अगर आप नॉलेज पे काम करते हो तो आप बहुत अपने आप को इवॉल्व होता हुआ पाओगे। फेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होने की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन पे काम करना सीखो, और कम्युनिकेशन जब आप अच्छा कर लेते हो तो अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बुरे लोग आपसे अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और ये देखना प्लस पॉइंट होता है कि जब कोई अच्छा इंसान कम्युनिकेट करता है ना, तो उसकी तारीफ़ अच्छे लोग करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना वो उसका पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यू है कम्युनिकेशन करने वालों की, कि अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, साथ ही साथ आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपकी पॉजिटिव ऑरा जो होती है वो और लोगों के अंदर फैलती है, जो आपको बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, ठीक है। अगर आप अपने आप को कम्युनिकेशन में अच्छा कर लेते हो ना, तो वो आपको प्रॉफिट दे करके जाती है, ठीक है। और उससे आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ में अच्छा अच्छा खाओगे पियोगे, अच्छा अच्छा पहनोगे, तो अच्छा अच्छा थिंकिंग डेवलप होगा। रामचरितमानस के अंदर तो लिखा भी गया है ना कि सुमति कुमति सबके उर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ ये चीज़ भी है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ अच्छे थॉट्स है, जहाँ अच्छा पीओवी है, जहाँ अच्छे ओपिनियंस हैं, वहाँ बहुत संपत्ति है, वहाँ बहुत वेल्थ है। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान है, यानी कि वहाँ अगर जहाँ गंदे थॉट्स हैं, किसी के लिए गलत बोला जा रहा है, किसी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, किसी को बुली किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो डाउनफॉल ही है, वहाँ पे कुछ नहीं है, अलक्ष्मी है वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। जहाँ अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं वहाँ प्रोग्रेस होती है। जब समाज अच्छा सोचता है तो समाज के अंदर प्रोग्रेस होती है, लोग वेल्थ डेवलप करते हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे होते हैं, और समाज का विकास होता है। साइकोलॉजिकली लोग अच्छा सोचने लगते हैं, लोगों के अंदर प्यार करने की भावना अधिक आती है, नेचर के प्रति, इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी अच्छी हैबिट्स बनाओ। देखो, जो चीज़ें हो गई हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, आपका फ्रेंड सर्कल खराब है, जो भी है, उन सब चीज़ों को इग्नोर करो, और उसके बाद अच्छी अच्छी हैबिट्स बनाओ। जैसे साइकिलिंग हो गई है, चेस खेलना है, ट्रैकिंग हो गई है, या रनिंग हो गई है, जिम जाना है। अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। अपने ऊपर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सोसाइटी के अंदर आप आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे। याद रखना, अब्दुल कलाम का फेस कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन उनके काम को पूरी दुनिया याद रखेगी। ऑफ कोर्स फेस तो वो राष्ट्रपति बन गए तो वो हो जाता है, लेकिन जो काम एज एन उन्होंने शायद साइंटिस्ट होकर के किया है, अपना कर्म निर्धारण करके किया है, उनका आचरण कैसा है, उनका शक्ल कैसा है, उससे उनके ना लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ना उनके ऊपर खुद पड़ के गया है इफेक्ट। तो इस बात का आपको याद रखना है कि देखिए, शक्ल वकल कुछ नहीं होती है, अगली वगली कोई कुछ नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं, भगवान के बनाए हुए होते हैं। और जिस दिन आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि हम भी भगवान के बनाए हुए हैं, तो उस दिन आप निश्चित रूप से और लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे। और मैं यही चाहूँगा कि आप बाकी और लोगों से आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।